बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआईज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हमने 3 डिफरेंट तरीके पढ़े, जिसमें कॉल बैक चेन को देखा हमने, प्रॉमिस के तरीके को देखा और उसके बाद असिंक अवेट के तरीके को भी देखा। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो तो तरीके मुख्तलिफ देखें कि प्रैक्टिकली जब हम ओरिजिनल काम करते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो हम अपनी एपीआई को कॉल कैसे करते हैं, एपीआई कहाँ से आती है, उसका यूआरएल कहाँ से इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसके रिस्पांस को टैकल करते हैं। ये सब कुछ देखेंगे आज की वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अपने गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम एपीआईज़ को कैसे कॉल कर सकते हैं और उससे हासिल होने वाला रिस्पांस जो है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि एपीआई क्या होती है। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ मेथड्स एंड रूल्स टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल सर्विसेज और डाटा। आसान ज़बान में, जब हम अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए, अपनी वेबसाइट के ज़रिए किसी दीगर एप्लीकेशन के साथ राब्ता कायम करते हैं वहाँ से डाटा लेने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने वेदर का डाटा चाहिए हमें, और या हमें करेंसी का रेट चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत का रेट चाहिए, तो हम एपीआई के ज़रिए किसी बैरूनी चीज़ के साथ राब्ता मुंसलिक करते हैं तो वहाँ से डाटा हमारे पास आता है और ये चीज़ होती है एपीआई। एपीआई और उसकी वर्किंग के बारे में हम तफसील से एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पर, आई बटन पर आपको एक लिंक नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके वो पूरी वीडियो आप देख लें और एपीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आपने इस वीडियो को स्टार्ट करना है। तो एपीआई आसान ज़बान में ये है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फराहम करती है जो एक जगह के कंप्यूटर से डाटा दूसरी जगह से मंगवा के आपकी एप्लीकेशन में शामिल करती है। इसको अब यूँ समझ लें, बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें कि जैसे हम वेदर का हाल जानने के लिए किसी वेदर की एप्लीकेशन से रब्ता करते हैं, वो हमें बताती है कि आज कल या परसों वेदर कैसे रहेगा। वो कहाँ से पता करती है, कैसे पता करती है, हमें इससे गर्ज नहीं है, बस हमें डाटा चाहिए। अगर आज का डॉलर का रेट चेक करना है तो हम पूछते हैं एपीआई के ज़रिए कि आज डॉलर का पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में या यूरो के मुकाबले में क्या रेट है, तो वो हमें कहीं से रेट ला के देता है। कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ से कैलकुलेट होता है, इससे हमें गरज नहीं होती। तो लिहाजा हम एक एपीआई के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने वेबसाइट के अंदर असेस कर सकते हैं या एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा मज़ीद समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये काम कैसे करती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमें कोई डाटा चाहिए होता है, जैसे वेदर फोरकास्ट चाहिए, तो हम इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करने की हमें ज़रूरत नहीं है। या गूगल मैप चाहिए है तो बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। करेंसी रेट चाहिए तो हमें सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक एपीआई को कॉल कर लेंगे जो उस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, उसके यूआरएल के ज़रिए। यूआरएल से मुराद उसका जो वेब एड्रेस होता है, हम उसको कॉल करेंगे। जब हमारी रिक्वेस्ट वहाँ मौसूल होगी तो एपीआई बदले के अंदर हमें उसका जवाब देगी और उसको हम कहेंगे ये रिस्पांस है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो तरफा चीज़ें होती हैं। पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं और बदले में रिस्पांस आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम वेब ब्राउज़र के अंदर लिखते हैं google.com, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि हम गूगल का होम पेज खोलना चाहते हैं, तो वो गूगल के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, तो वहाँ से डाटा फिर हमारे पास आता है। अगर हम कुछ भी उसमें से सर्च करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ के सर्वर से हमें रिस्पांस मिलता है और हमें वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आता है। तो यही सिस्टम जो है कुछ एपीआई का होता है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर एपीआई से डाटा लेने और वसूल करने के अंदर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक हम कहते हैं रिक्वेस्ट, यानी उससे हम डाटा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उसके जवाब में हमें वो रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि जैसे पुराने वक्तों के अंदर बादशाह हजरात जो हैं एक एलची को भेजते हैं किसी दूसरे बादशाह की तरफ, एक रिक्वेस्ट दे के, एक ख़त दे के, वो पहले तो उसको उसका पैगाम पहुंचाता है और वहाँ से जो उसको रिस्पांस मिलता है, जो जवाब मिलता है, वो दोबारा अपने बादशाह की तरफ लेके आता था। तो तकरीबन आज के दौर में ये एलची का काम करते हैं कि हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो एपीआई को मौसूल होती है, उसके जवाब में वो
जो हमें रिस्पांस फराहम करता है वो रिस्पांस जो है हम दोबारा जावास्क्रिप्ट के अंदर लेते हैं और अपने यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। तो दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, रिक्वेस्ट यानी डाटा लेने की रिक्वेस्ट, और उसके बदले में जो डाटा आता है वो रिस्पांस कहलाता है। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे देखते हैं कि इसमें हमने 2 पॉइंट देखने हैं। पहले भी बता चुका हूँ, हाउ टू कॉल एपीआई, एपीआई को कॉल कैसे करना है, हाउ टू हैंडल रिस्पांस, उसके रिस्पांस को हैंडल कैसे करना है। या बिल्कुल इसको यूँ समझ लें कि जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम चाइना के बंदे को एक लेटर लिखते हैं, वो चाइनीज़ में हमें रिस्पांस करता है, तो उसको अपनी ज़ुबान में कैसे ट्रांसलेट करना है। या अगर हम किसी फ्रेंच बंदे को लिखते हैं, वो हमें कुछ फ्रेंच में रिस्पांस करता है या इटालियन में रिस्पांस कर देता है या जर्मन में रिस्पांस कर देता है, तो हमें उसका पता नहीं होता, हमें ट्रांसलेट करनी पड़ती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट समझना है आपने कि जब हम एपीआई को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें डाटा ज़रूर फ्राहम करता है, लेकिन डाटा कुछ इस किस्म का होता है जो कंप्यूटर या ब्राउज़र ही जो है वो समझ सकता है। हमें उसको अपने मुताबिक ढालने के लिए फिर उसके रिस्पांस को हैंडल करना पड़ता है, अपने हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपीआई को कॉल कैसे करते हैं, पहला स्टेप जो है। अब उसमें देखते हैं कि एपीआई को कॉल करने के लिए क्या तरीका का इस्तेमाल होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई को कॉल करने के लिए फेच मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है। फेच क्या करता है, द फेच मेथड और फंक्शन दोनों में एक ही बात, कोई फ़र्क नहीं है, इज़ यूज टू मेक एपीआई रिक्वेस्ट। यानी एपीआई को कोई रिक्वेस्ट भेजनी हो हमने तो फिर फेच फंक्शन या मेथड जो है इस्तेमाल होता है। लाइक फैचिंग डाटा फ्रॉम सर्वर, जिस बिल्कुल उसी तरह जैसे हम डाटा से सर्वर से डाटा फैच करते हैं। फैच का मतलब होता है हासिल करना, लेना। यानी जब सर्वर से हम डाटा लेते हैं तो हमको रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह एपीआई से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से डाटा फिर हमें मौसूल होता है। और रिक्वेस्ट कैसे करनी है, फैच फंक्शन के ज़रिए। इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, और ये भी आपको पता है कि फिर ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस क्या होती है इसके बारे में तफसील से बात कर चुके हैं। विच रिजॉल्व्स द रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट, और फिर ये जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं उसके रिस्पॉन्स के तौर पे जो हमें चीज़ रिजॉल्व होकर मिलती है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। तो इसका एक पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। फेच के अंदर हम एक यूआरएल देते हैं, यूआरएल से मुराद जो हम वेब का एड्रेस होता है उस एपीआई का। आगे ऑप्शनल होता है, इसका कुछ मेथड्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। और उसके बदले में क्या करता है, हमें कुछ रिस्पांस मिलता है, और नॉर्मली एपीआई जो रिस्पांस प्रोवाइड करती है वो अरे के फॉर्म में होती है। अब हम देखते हैं कि ये एपीआईज क्या होती हैं, कहाँ से होती हैं। एपीआई बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे होती हैं, कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करना चाहें कि फ्री एपीआईज की लिस्ट दे दे तो गूगल आपको बेशुमार वेबसाइट्स दे देगा जहां से आपको फ्री एपीआईज अवेलेबल होंगी जिनको आप यूज़ कर सकेंगे। तो आज हम देखते हैं कि एपीआई का यूआरएल कहाँ से लेना है और कैसे लेना है, और फिर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बताते हैं कि फेच फंक्शन के ज़रिए उसको कॉल कैसे करना है और वहाँ से रिस्पांस जो हमें मिलेगा वो किस किस्म का होगा। तो जल्दी से चलते हैं गूगल की वेबसाइट पर और देखते हैं कि वहाँ से लिस्ट हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ गूगल पर हम मौजूद हैं और यहाँ सर्च वाली जो लाइन है इसमें लिखेंगे फ्री एपीआई लिस्ट, लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए बेशुमार यहाँ पर एक किस्म के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ नीचे तक देख लें बेशुमार रिज़ल्ट हैं। अगर आप किसी पर भी क्लिक करते हैं, ये पहले पे मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर में देखें आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी एपीआई की। इसमें एक्सप्लोर बाय कैटेगरी भी है और ब्राउज ऑल एपीआईज भी हैं, और ये सारी की सारी फ्री हैं। अब यहाँ देखें पीछे और यहाँ देखें नेक्स्ट देख लें, यहाँ बेशुमार लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये देखिएगा, ये देखें जी यहाँ पर भी लिस्ट है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की एपीआईज हैं जहाँ पर आपको ये इंडेक्स मिल जाएगा। एनिमल्स के मतलब है और एंटी मालवेयर है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, बुक्स के मतलब है, बेशुमार हैं। ये देखें। इसी तरह एक और वेबसाइट देख लेते हैं कोई भी, यहाँ पर ये देख लेते हैं एपीआई लिस्ट है तो यहाँ पर भी देखें बेशुमार यहाँ पर एपीआईज हैं। आप किसी को भी इस्तेमाल, तो पीछे देख लें ये बेशुमार आपके पास रिज़ल्ट हैं, आप किसी को भी खोल लें। ये मैं पहले वाला ही खोल लेता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़ ऑल एपीआईज पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें सारी की सारी एपीआईज आ जाएंगी आपके सामने, और ये देखें पूरे के पूरे, ये देखें बेशुमार इसमें टॉपिक्स हैं, बेशुमार। आप इसके अंदर वैरायटी देख लेंगे, एंटी मालवेयर है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, और इसको आप आराम से देखिएगा। यहाँ पर देखें बेशुमार चीज़ें हैं, तो आप इसमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करना कैसे होता है बेसिकली, यहाँ देखें फ़र्ज़ करते हैं ये कैट्स वाली एपीआई है या डॉग्स पिक्चर्स है, कोई भी ले लें आप। ई बर्ड है, डॉग्स है, कैट फैक्ट्स है, कोई भी ले लें। मैं ये कैट्स वाली पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो ही में क्लिक करेंगे उससे मुतल्लिक वेबसाइट आपके सामने होगी, और यहाँ देखिए क्विक स्टार्ट के अंदर आपको कुछ एपीआई दिए गए हैं। क्लिक ऑन दिस टू गेट द रैंडम इमेज। अगर आप रैंडम इमेज लेना चाहते हैं कैट्स के तो ये वाला एड्रेस आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्लिक दिस टू गेट 10 रैंडम इमेजेस। तो यहाँ पर अगर 10 रैंडम इमेजेस आप लेना चाहते हैं तो ये वाला एपीआई ले लें।
तो ये API का एड्रेस होता है बेसिकली। अगर आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये एड्रेस आ गया। अगर मैं एक यहाँ नई विंडो खोलता हूँ और यहाँ ऊपर एड्रेस बार में इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको ये देखें यहाँ पर आपके सामने इस किस्म का डाटा आएगा। इसकी हमें समझ नहीं है, ये एक अरे की फॉर्म में डाटा है। इसको बाद में हम लेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर और फिर कन्वर्ट करेंगे जो हमें समझ आ सके, जिसे देखने में हमें आसानी हो सके। ये इमेजेस वगैरह हमें रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर और इसी URL को इस्तेमाल कर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ कोड एडिटर विंडो के अंदर हम क्या करते हैं जी, यहाँ लिखते हैं जी कॉन्स्ट, एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं URL, कैपिटल में मैंने ले लिया, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर यही जो मैंने लिया था अभी URL उसको मैंने कर दिया पेस्ट और आखिर पर लगा दिया सेमीकोलन, यानी URL जो है वो चला गया इस URL के वेरिएबल के अंदर और ये कांस्टेंट टाइप का, यानी हमने चेंज नहीं करना। अब इस API को हमने कॉल करना है, तो हम क्या करते हैं लेट रिस्पॉन्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया, चूँकि रिस्पॉन्स फ्राहम करता है हम उसका नाम रिस्पॉन्स लेते हैं, तो हमने वेरिएबल का नाम भी रिस्पॉन्स लिख लिया। आप चाहें तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू फेच और ब्रैकेट में URL दे देते हैं और URL की जगह हम URL का वेरिएबल दे देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने इसको स्टोर करवा लिया। अब जो भी इसमें डाटा आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो कहाँ स्टोर होगा, रिस्पॉन्स के अंदर। इसको हम एक दफ़ा प्रिंट भी करवा लेते हैं, console.log, और यहाँ प्रिंट करवाते हैं रिस्पॉन्स और आखिर पर सेमीकोलन। अब ये क्या हमें प्रिंट करके देगा, इसको चेक करते हैं, सेव करते हैं एक दफ़ा और रिजल्ट देखते हैं। अब देखें यहाँ पर एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें पहले प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और पेंडिंग शो कर रहा है, यानी अभी ये पेंडिंग है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है इस पर अमल हो चुका होगा। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखें उसकी जो स्टेटस है, तो या स्टेट है, वो क्या शो कर रहा है, फुलफिल्ड, और मिला क्या है वहाँ से, रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर मज़ीद काफ़ी सारी डिटेल होगी जो हमें यहाँ पर पढ़ने में इतनी आसानी नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको देखेंगे और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसमें बस मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें एक लिखा हुआ है स्टेटस 200, तो ये एक नंबर देता है। स्टेटस 200 एक कोड है जो API की तरफ से मिलता है। अगर डाटा दुरुस्त तरीके से जाए और वहाँ से रिस्पॉन्स भी दुरुस्त तरीके से आ जाए, यानी जो हम चाहते थे वही मिल जाए, तो स्टेटस 200 हमारे सामने आता है। तो जब स्टेटस 200 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कामयाबी से रिक्वेस्ट भी चली गई है और वहाँ से सक्सेसफुली डाटा भी हमें मौसूल हो गया है। तो यहाँ पर इसको जब रिफ़्रेश करते हैं, मैं बता रहा था कि पेंडिंग आता है, जब हम इसको यहाँ देखते हैं तो फिर बाद में फुलफिल्ड हो जाता है और यहाँ पर रिस्पांस भी हमारे पास आता है। तो ये रिस्पांस की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग से भी प्रिंट करवा सकते हैं, यानी बॉडी को अलग प्रिंट करवा सकते हैं, हेडर्स को अलग करवा सकते हैं, स्टेटस को अलग। अब जैसे स्टेटस है, अगर इसको हमने प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, रिस्पांस का वेरिएबल था उसके साथ डॉट स्टेटस लिख देंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा था रिस्पांस, उसके साथ लिखते हैं डॉट और उसके बाद लिख देते हैं स्टेटस। अब देखें क्या होता है, अब पूरा जो हमारे पास डाटा था वो नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ स्टेटस प्रिंट होगा। चेक करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर ये अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी आपको मैं बताता हूँ कि ये एक असिंक फंक्शन के साथ अब जब इसको हम यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल प्रिंट होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको असिंक फंक्शन के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये डाटा आता है तो पहले प्रॉमिस रिटर्न होती है, फिर आके जब डाटा हमारे पास पहुँच जाता है तो बाकी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको असिंक अवेट के ज़रिए करके देखते हैं थोड़ा सा इसी काम को। तो काम यही करना है हमने। हम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसको तो खैर अभी ख़त्म करता हूँ, दोबारा इसको देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर दोनों को अरेज कर देता हूँ या कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब नीचे मैं यहाँ लिखने लगा हूँ एक फंक्शन। तो क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स, उसी तरह ही है तकरीबन, लेकिन यहाँ पर असिंक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पहले लिखूँगा असिंक और उसके बाद यहाँ एरो फंक्शन हम बना लेते हैं और इक्वल साइन डाल के ग्रेटर देन साइन डाला और करली ब्रैकेट में हम ये सारा काम करेंगे। तो पहले यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, console.log और ब्रैकेट में लिख देते हैं गेटिंग डाटा फ्रॉम API। ठीक है जी, और ये मैंने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाया है और कुछ नहीं। अब डाटा कैसे गेट करना है, ऐसा करते हैं रिस्पांस का नाम यहाँ नीचे में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रिस्पांस यहाँ लगे। यहाँ इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, यहाँ रख देते हैं कैट पिक्स, क्योंकि कैट की पिक्चर्स के मुतालिक है तो मैंने इसका नाम कैट पिक्स रखा। रिस्पांस हम यहाँ नीचे लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं जी कॉन्स्ट लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, वो खैर आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ लिखते हैं रिस्पांस इज़ इक्वल टू, अब चूँकि फैच जब करते हैं तो उसके पीछे हम अवेट लगाएंगे ताकि जब वो वेट करना पड़े तो ये काम हो जाए। और उसके साथ लिखेंगे फैच
और ब्रैकेट में URL दे देंगे जो हमने ऊपर लिखा था और यहाँ पर। अब ये जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो ज़ाहिर रिस्पॉन्स के वेरिएबल में आएगा। इसको हम प्रिंट भी करवा लेते हैं, console.log, और यहाँ पर करवाते हैं प्रिंट रिस्पॉन्स, आखिर पे सेमीकोलन। अब ये फ़ौरन नहीं चलेगा क्योंकि ये फंक्शन है, हम जब इसको कॉल करेंगे यानी कैट पिक्स को कॉल जब करेंगे तब इसने चलना है। और इसको कॉल हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट कॉल कर देते हैं एक दफ़ा, कैट पिक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब ये फंक्शन जब चलेगा थोड़ा सा वक्त भी लगेगा क्योंकि अवेट है, ओरिजिनल डाटा ये लेके आएगा API से, और यहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट आएगा। नज़र चेक करते हैं सेव करके, ये डाटा आ चुका है, लेकिन हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखिएगा थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा वक्त लगेगा। आप इसको गौर कीजिएगा, ये देखें, और ये चंद लम्हों के बाद रिज़ल्ट आया, ये देखिएगा, ये और ये। अब ये रिस्पॉन्स के अंदर ये देखें तमाम का तमाम डाटा जो है वो यहाँ आपके पास मौजूद है, ये देखें, और थोड़ी देर बाद ये आया है। अगर अब मैं दोबारा इसको लिख कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कैट पिक्स और ब्रैकेट देके जब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, देखें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखें, ये है वो वेट जो नॉर्मली एक API से डाटा लेते हुए हमें लेना पड़ता है। बहुत थोड़ा सा है लेकिन बाजू का थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन अब इसका डाटा जो है वो हमें इस किस्म का मिल रहा है। ये देखें, इसमें स्टेटस भी है, इसमें हेडर भी है, इसमें बॉडी भी है, इसमें URL भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी हमें समझ नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि जब हमने ब्राउज़र में इसको देखा था तो इसका रिस्पॉन्स कुछ और तरह से था। ये देखें, ब्राउज़र में डाटा इस किस्म का था, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में देखा है तो जावास्क्रिप्ट में डाटा इस किस्म का आया है, लेकिन अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे हमें अभी कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि डाटा मौसूल हमने कर लिया है, लेकिन अभी उसको प्रॉपरली हमने उस तरीके से कन्वर्ट नहीं किया कि जो हमारा ब्राउज़र उसको जावास्क्रिप्ट के तौर पे समझ सके। अब इसका स्टेटस कैसे देखना था उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। सिर्फ ये देखें, रिस्पॉन्स के साथ आगे आपने डॉट लगाना है और अब लिखना है स्टेटस। अब इसका स्टेटस आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा आ चुका था, वैसे पिछली दफ़ा हमने सिर्फ एग्जांपल देखी थी। तो यहाँ अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या इसका स्टेटस प्रिंट होता है। ये देखें जी, थोड़ा सा वक्त गुजरा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, और उसके बाद 200 है। 200 क्या मुराद है? 200 से मुराद होता है स्टेटस सक्सेसफुल। अगर ये 200 डाटा दे रहा है तो इसका मतलब है ये सक्सेसफुल है। अगर हम यहाँ लिखते हैं कैट पिक्स और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें डाटा आ रहा है, और प्रॉमिस में यहाँ पर आप देखें फुलफिल्ड भी आ रहा है, और यहाँ पर अगर उसके नीचे हम देखेंगे तो यहाँ सारा डाटा उसका आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये डाटा कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, इसको हम देखते हैं। तो अभी सिर्फ हमने ये देखा है कि कॉल कैसे करना है और डाटा कैसे लेके आना है। अभी हम डाटा लेके आ चुके हैं, API का URL के ज़रिए डाटा हमने हासिल कर लिया है और हमारे ब्राउज़र तक डाटा पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है कि जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उसको यूज़ कर सकें और उसको हम समझ सकें और अपने ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और इसमें से कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।